गंगा कैलाश से निकलती है या गोमुख से? अधिकांश लोगों को इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता। हमें बताया यही जाता है कि गंगा गोमुख से निकलती है। तो फिर उस कथा का क्या, जिसमें कहा गया है कि गंगा शिव की जटाओं से होते हुए धरती पर आई थी? धरती पर आते समय गंगा का वेग इतना अधिक था कि उससे भारी संकट पैदा हो सकता था। इसीलिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लिया। इससे गंगा का वेग शांत हुआ और वो अनेक धाराओं से होती हुई धरती पर प्रवाहित होने लगी। यदि कभी आप तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत को सामने से देखें, तो आपको गंगा के अवतरण से जुड़ी इस पौराणिक कथा का असली अर्थ समझ में आएगा। कैलाश पर्वत का शिखर सदैव बर्फ से ढंका रहता है। यहाँ साल भर बर्फ रहती है। गर्मी के मौसम में जब तिब्बत के अन्य पर्वतीय शिखरों का बर्फ पिघल चुका होता है, तब भी आपको कैलाश सफेद चादर में ढंका दिखाई देगा। कैलाश पर्वत को निकट से देखने पर पता चलता है कि ये कोई शांत बर्फ वाला पहाड़ नहीं है। कैलाश पर्वत पर अधिकांश समय बर्फ गिरती रहती है या बरसात होती रहती है। यही जल पिघलकर लगातार नीचे आता रहता है और कैलाश पर्वत के ही पास में स्थित राक्षस ताल और मानसरोवर झील में जमा होता रहता है। लेकिन यह एक आश्चर्य है कि कैलाश पर्वत के पास स्थित राक्षस ताल का पानी खारा है, जबकि मानसरोवर का पानी मीठा। राक्षस ताल देखने में अधिक सुंदर दिखता है। मानसरोवर झील भी सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता में दिव्यता की मात्रा अधिक है। इन दोनों झीलों से 4 नदियां निकलती हैं। ये नदियां हैं सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और करनाली। पहले 3 नदियों का नाम तो आपने सुना ही है, लेकिन हो सकता है कि करनाली नदी का नाम आपने पहले नहीं सुना होगा। कारण यह कि ये नाम भारत में प्रचलित नहीं है। इस चौथी नदी को नेपाल में करनाली के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसे ही करनाली नदी भारत की सीमा में प्रवेश करती है, इसका नाम घाघरा या घग्घर हो जाता है। घाघरा वही नदी है जिसके तट पर भगवान राम की नगरी अयोध्या बसी हुई है। वहां पर घाघरा को सरयू नाम से जाना जाता है। तो कैलाश पर्वत से निकलने वाली चारों ही नदियां तिब्बत और नेपाल से होती हुई भारत की सीमा में प्रवेश करती है। लेकिन इस सूची में गंगा का नाम नहीं है। हम हमेशा से पढ़ते और मानते आए हैं कि गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। वहां पर गोमुख नाम का एक स्थान है, जहां से गंगा की प्रमुख धारा निकलती है। आरंभ में गंगा का नाम भगीरथी कहा जाता है, जो आगे चलकर उत्तराखंड में ही अलकनंदा, मंदाकिनी, कर्णगंगा समेत कई छोटी बड़ी धाराओं से मिलते हुए अंत में देवप्रयाग में गंगा का रूप लेती है। शिव पुराण के अनुसार मां गंगा भगवान शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं। शिव जी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। शिव जी ने प्रसन्न होकर उन्हें अपने साथ रहने का वरदान दिया। लेकिन मां गंगा का वेग इतना था कि उनके जल प्रवाह के आगे पृथ्वी पर त्राहिमाम मच गया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में समा लिया। कभी आप कैलाश पर्वत को उसके उत्तरी छोर पर खड़ा होकर देखें तो आपको यह रूपक बिल्कुल सत्य प्रतीत होगा। कैलाश पर्वत पर आकाश से वर्षा होती रहती है, जो वहां पर बर्फ बन जाती है। फिर ये ही पिघलकर पानी के रूप में नीचे की ओर आता है।
वर्ष 2015 में केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय ने रुड़की स्थित राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाइड्रोलॉजी के वैज्ञानिकों से यह जांच करने को कहा है कि क्या गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री के पास गौमुख के बजाय कैलाश मानसरोवर झील है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के वैज्ञानिक नदी के स्रोत का पता लगाने के लिए आइसोटोप ट्रेसर तकनीक का उपयोग करेंगे। हालांकि अभी तक इस अध्ययन में बहुत प्रगति नहीं हो पाई है, क्योंकि मानसरोवर तिब्बत की सीमा में पड़ता है और चीन सरकार इस अध्ययन में सहयोग नहीं कर रही है। गंगा के वास्तविक उद्गम पर इस शोध के परिणाम कब आएंगे हम नहीं जानते, लेकिन यह प्रश्न पूरी तरह से उचित है कि यदि कैलाश शिव का निवास स्थान है तो गंगा का उद्गम वहां से दूरी पर स्थित गोमुख में क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर मिलता है उन लोगों से जिन्होंने गंगा और कैलाश मानसरोवर दोनों को निकटता से देखा है। गंगा के पानी में ई कोलाई नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है। इसके कारण गंगा के जल में एक प्रकार की सुगंध होती है। इसकी पुष्टि वे लोग करते हैं जो गंगा में आए वर्तमान प्रदूषण के पहले से इसे देख रहे हैं। आप भी इस सुगंध को ऋषिकेश और हरिद्वार की गंगा में अनुभव कर सकते हैं। जब आप कैलाश के निकट स्थित मानसरोवर झील के किनारे खड़े हों तो आपको बिल्कुल गंगा वाली सुगंध अनुभव होगी। हालांकि वहां सर्दी बहुत अधिक है, लेकिन यदि आपकी छठी इंद्रिय काम करती है तो आप इस समानता को आसानी से अनुभव कर सकते हैं। यह भी केवल संयोग नहीं कि गंगा की तरह मानसरोवर का जल भी खराब नहीं होता। हालांकि कैलाश पर्वत से ही बहकर राक्षस ताल में जमा होने वाला पानी खराब हो जाता है। वैज्ञानिकों को संदेह है कि संभवतः कैलाश मानसरोवर क्षेत्र से कोई भूमिगत जलधारा जाती है जो गंगोत्री या गोमुख के पास से निकलती होगी, लेकिन इसकी पुष्टि के लिए व्यापक शोध की आवश्यकता है। वैज्ञानिक इसकी पुष्टि जब करेंगे तब करेंगे, लेकिन कैलाश मानसरोवर और गंगा को निकटता से देखने वालों को कोई संदेह नहीं कि ये वही पवित्र जलधारा है जो शिव की जटाओं से होते हुए स्वर्ग से उतरी थी। और अंत में आपसे एक अपील, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और कमेंट करके अपने विचार रखना न भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। यहाँ पर हम धर्म और अध्यात्म से जुड़े विषयों पर नए नए वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार।